और हनी भाई कैसे हो? बस सही है भाई। तू मस्त बता चल कैसा रहा है। है। मैं बहुत बढ़िया। तो आज हम नया पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ भाई। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बेसिकली वो होने वाला है टॉक्सिक मर्दानगी। अच्छा, जहरीली मर्दानगी बिल्कुल, है जैसे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बोलते हैं। मैस्कुलिनिटी, यस। तो आज उस पे हम चर्चा करेंगे। ओके। और आजकल क्या ना, लोगों का जो विचार है वो बहुत अलग अलग है। मतलब आजकल बस लोग इतना ही जानते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है। ओह, ये तो फिल्मी डायलॉग हो गया। लेकिन आज हम इस चीज़ को ना थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली मर्द के ऊपर किस टाइप के प्रेशर है या किस टाइप का मतलब प्रॉब्लम्स हैं जो सोसाइटी में जो रेज की जाती है। जो सोसाइटी में रेज की जाती हैं। हाँ। और मतलब लोगों ने एक उसको है ना एक प्रेशर बना रखा है। और प्रेशर ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मल प्रेशर है। ये प्रेशर 3 टाइप के हो सकते हैं, मेंटली, फाइनेंशियली और फिजिकली। फिजिकली। हाँ। तो आप हमको है ना इसमें डिटेल बताओ कि एक्चुअल में आज की डेट में हमारे सोसाइटी के बीच में ये जो टॉक्सिक मर्दानगी है वो उसका बेसिकली मतलब डिटेल क्या है? हाँ, मतलब क्या है? डिटेल में आप मुझे बताइए। अच्छा, तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एक ऐसी चीज है जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मतलब आजकल मतलब बहुत पहले से ही चलती हुई आ रही है। ठीक है, पुराने टाइम से। और आज भी वो एग्जिस्ट करती है। ओके। ठीक है, वो मतलब अभी तक चेंज नहीं हुई। तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि मान लीजिए जैसे कोई मुसीबत आ जाए, मुश्किल आ जाए, या फिर आपको स्ट्रेस हो किसी बात का, तो एक मतलब कान में आपकी आवाज़ आती है, चल मर्द बन। होता नहीं कि यार मैं स्ट्रांग हूँ, ये है वो, अच्छी बात है। बट सोसाइटी ने उस चीज़ को एक गलत वे में मतलब बना दिया है कि मतलब प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो गई है इस चीज़ को लेकर कि जो यूथ है वो इस चीज़ को आजकल मतलब हैंडल नहीं कर पा रहा इस सिचुएशन को। तो खासकर जैसे आप देख सकते हो, जैसे बोलते हैं कि बोला जाता है कि भाई अगर आप रो दोगे तो आप कमज़ोर हो, बिल्कुल। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप बहुत ही मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। मतलब आपको इस चीज़ से देखा जाता है, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है किसी भी इंसान को उसको जज करने का। ठीक है, तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आजकल इतनी ज़्यादा एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है ना, जो लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि सबकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है और उसको कहीं ना कहीं चेंज लाना चाहिए उस चीज़ के अंदर। ठीक है। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से मर्द बनना सुनना एक नुकसान है? मतलब आपकी इमेज को डैमेज करता है सोसाइटी के हिसाब से? देखो, ये ऐसा है कि आप ये बोल सकते हो कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ना ये कई जगह से आती है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक तो मीडिया एंड पेरेंटल। ठीक है, ये दो चीज़ें जो है। तो मीडिया का चक्कर क्या है, जैसे आपको फिल्मों में दिखाते हैं कि हीरो मर्द को दर्द नहीं होता, गुस्सा आता है, तो उसको एक सिंबलाइज करा जाता है, उसको दिखाया जाता है कि ये एक चीज़ है कि मतलब मर्द वो है जिसे गुस्सा आता है और हीरो वो है जो चुपचाप रहता है। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ दिखाई जा रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपकी रियलिटी और जो फिल्मी दुनिया है वो बिल्कुल मतलब अपोजिट है, डिफरेंट होती है। और हम वो चीज़ें देख के एक गलत परसेप्शन बना लेते हैं अपने दिमाग में। देखिए प्रॉब्लम क्या है, टॉक्सिक जो मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि जब आप चुप रहते हो ना, चुप रहते हो, तो वो एक एक्यूमुलेशन हो जाता है एक प्रॉब्लम्स का, और वो किसी ना किसी रूप में एक दिन फट जाता है, एंगर के तौर पे या डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, या रेज के, जैसे रोड रेज। तो हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम चुप ना बैठें। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपनी बातों को शेयर नहीं करते। ठीक है, वो अपने मन में दबाए रखते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये शेयर ना करना ये उनको अंदर से एक स्ट्रेस भर देता है, एंगर भर देता है। और मैंने जैसे बताया ना, डोमेस्टिक वायलेंस और ये जो लाइक रोड रेज और ये इस तरह की जो सिचुएशन पैदा होती है वो खुद के लिए और सोसाइटी के लिए और अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक होती है। मतलब वो बंदा जो कहता है कि एकला चले। अच्छा देखो, वही मैं कह रहा हूँ, अकेला चलो जैसे बोलते हैं। हाँ। मुझे लगता है कि आजकल हमें इस चीज को चेंज करना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना लॉन वोल्फ, कि भाई भेड़िया अकेला चलता है, झुंड में चलता है। एक्चुअली मतलब कहने की बात है, लॉन वोल्फ का मतलब है कि आप अकेले सारी सिचुएशन संभाल लोगे। पर मुझे लगता है कि आज का टाइम चेंज हो चुका है, हमको मिलके पार्टनरशिप, जैसे अब मैं एक आपको एग्जांपल अच्छा देता हूँ मूवी का। ठीक है, मूवी का दे रहा हूँ बट ये रियल बेस्ड भी है। जैसे कि जैसे टीएल होता है, जैसे कंपनी का ही बताया, तो टीएल होता है, टीम लीडर होता है। होता है। तो एक टीम होती है ना, एक कंपनी को खड़ा करना, उसको एक
मतलब अचीवमेंट जो अचीव की जाती है किसी कंपनी की, वो एक बंदे की तो नहीं होती, उसमें पूरा शेयर होता है सब बंदों का। मतलब एक प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट हाँ, के लिए एक टीम लीडर होता है, उसकी हाँ, टीम के अंदर कई कई तरह के लोग होते हैं जो हाँ, काम करते हैं, तो वो काम- एक कंबाइन कोलैबोरेटिव वर्क होता कोलैबोरेटिव वर्क, वही मैं कह रहा हूँ, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, ये आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट है। है। इसका मतलब एक एग्जांपल हम क्रिकेट का भी दे सकते हैं कि हम एक टीम टीम वर्क है। 11 लोगों की टीम होती है, क्रिकेट म्यूचुअल तरीके से वो खेलते हैं, तब जाके वो एक्चुअली मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, हम्म, ये जो हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की, कि अपनी जो फीलिंग्स है उसको, जैसे टीम वर्क होता है ना, उसको मैं रिलेट कर रहा हूँ इस चीज से कि अपने जो थॉट्स है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, उसको शेयर करो। जरूरी नहीं आप हर बंदे से करो, बट कोई ना कोई आपकी लाइफ में एक ऐसा बंदा होता ही है जहां आप उससे दिल की बात पूरी रख सकते हो। या तो कोई आपका फैमिली मेंबर हो, या आपका फ्रेंड हो, या कोई ऐसा क्लोज पर्सन हाँ। जिससे आप अपने मन की बात को बोल के अपने आप को हल्का कर सकते हो। तो वो ऐसा ना कि जैसे मैंने बताया कि शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊंगा कि जब आप शेयर नहीं करते हो चीज़ें, तो वो मैं कह रहा हूँ ना, अंदर वो बढ़ता रहता है गुस्सा, और वो गुस्से के तो वो इतना ज़्यादा एंगर इशू में आ जाता है कि वो फिर बहुत ही खतरनाक होता है, सिचुएशन बड़ी वॉर्स हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको अपने जो हमें अंडरस्टैंड करता हो हमारी फीलिंग्स को, उसके साथ शेयर करें, ठीक है ना। तो चुप बैठना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, बजाय कि जो गुस्सा निकाल दे, कि मतलब जो गुस्सा निकाल देता ना बंदा, जैसे किसी बात पे निकल गया, वो इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है जितना ये आप चुप बैठे रहते हो, क्योंकि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, ये आप खुद को बहुत ज़्यादा ही मतलब एक बहुत ही गंदी सिचुएशन में ला रहे हो। अच्छा, ये बात तो ठीक है। दूसरी एक बात है कि वो कौन सी बेतुकी बात है जब आपको बड़ा होके ये महसूस हुआ कि जो मर्दानगी है ना, जो मर्दानगी का रूल है, वो बिल्कुल ही गलत है। देखो, ये एक्चुअली पुराने लोगों ने मिथ बना रखी थी। मिथ बना रही थी। देखो उस टाइम में होता होगा, क्योंकि हमें ना टाइम के साथ चेंज होता रहना पड़ता है, वो इम्पोर्टेंट बात ये होती है। ईगो आज की डेट में ना सबको ईगो एक बहुत बड़ी चीज हो गई, उनको लगता है ये स्टाइल है बिल्कुल, कि मैं सब संभाल लूंगा, मैं अकेले कर लूंगा, मैंने बताया ना। तो ये आज के टाइम में ये जो ईगो है इसको हटाओ, ठीक है। और देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों से गलती होती है, पर लोग मानने को तैयार नहीं है ईगो की वजह से, कि मेरे से कैसे गलती हो सकती है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। देखो, एक सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो में बहुत ही एक थिन लेयर का एक बहुत अंतर ये है कि सेल्फ रेस्पेक्ट में आप अपनी गलती मानते हो और उसमें सुधार लाते हो, ठीक है। और ईगो में ये आपको एक बंद कमरे में रखता है, बल्कि सेल्फ रेस्पेक्ट आपको एक ब्रॉडर वे देता है सोचने का। मतलब कहने का मतलब ये है, प्रोग्रेस इंप्रूवमेंट करने का मौका देता है सेल्फ रेस्पेक्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ईगो में है, इसका मतलब वो चेंज नहीं होना चाहता। वो अगर वो गलत है तो वो गलत ही है, और वो अपने आप को चेंज नहीं, मैं जैसा हूँ मैं ऐसा हूँ। दिस इज कॉल्ड मर्दानगी और ईगोइस्टिक। हाँ, ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी। जब तक आप अपने ईगो को साइड में नहीं रखोगे ना, आप ब्लाइंड रहोगे। अगर इस दुनिया को ढंग से, इस दुनिया का हर पर्सपेक्टिव को आपको ढंग से समझना है, तो सबसे पहले ईगो को साइड में रखें। ये सबके लिए, चाहे वो सीईओ या फिर एक छोटा आदमी हो किसी दुकान पे काम करने, मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी, सबके लिए ये रूल फॉलो होना चाहिए कि मतलब कि आपकी जो ईगो है उसको साइड में रख के और अपनी गलतियों को मानो और उसको सुधारो, है ना। इसको कहेंगे कि वो ईगो में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा आपकी लाइफ में। अगर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको हमेशा सेल्फ रेस्पेक्ट को चूज करना पड़ेगा, ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, चलो अपना बात कर लेते हैं। ये तो रहेगी, चलो टॉक्सिक मर्दानगी और मैस्कुलिनिटी के बारे में आपने बता दिया। अब इसके एग्जाम्पल कुछ अगर आप मेरे को बता सकते हो को तो वो ज्यादा सही रहेगा। एग्जाम्पल अगर आप ये जो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई थी अभी, तो एनसीआरबी रिपोर्ट वही जैसे नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो है, उसके हिसाब से उन्होंने बताया था कि जो सुसाइडल केसेस जो हैं वो मैन के बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन्स। सिर्फ इसी वजह से, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की वजह से, जो ये जो पेरेंटल सोसाइटल जो प्रेशर जो बना हुआ है कि ये बंदा कमाता नहीं है, इसकी सेल्फ रेस्पेक्ट जो मतलब उसकी रेस्पेक्ट को उसके बैंक स्टेटमेंट और सैलरी से देखा जाता है। जब तक आप किसी इंसान की वर्थ को उसकी बैंक स्टेटमेंट और सैलरी से आप नापोगे तो ये बेतुकी बात है। बिल्कुल उसके करेक्टर को आप जज कर रहे हो, उसकी मतलब मुझे ये लगता है कि आपको उसकी वर्थ उसके पैसे से नहीं,
उसके तरीके से उसके काम करना, उसकी जो पसंद है उससे उससे मतलब जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि उसकी पर्सनल एट्रीब्यूट्स उसके क्या है। मतलब आजकल आप किसी को भी देखो, हर कोई यही बात कर रहा होता है कि उसका पैकेज इतना है, इसका पैकेज इतना है, एक कंपैरिजन की होड़ है हर जगह। मतलब शादी ब्याह में भी आप देखते हो, मैट्रिमोनियल पे वहाँ बस यही बात चल रही है, 1 करोड़ का पैकेज है या 50 लाख का पैकेज है तो हम शादी कर सकते हैं, है ना। तो हर जगह हम एक मनी को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मान लिया है जहाँ पर हम अपने रिश्तों को उस मनी इंस्ट्रूमेंट से जोड़ देते हैं, और जहाँ पैसा हम हर जगह जोड़ देंगे तो इस तरह की टॉक्सिक जो ये चीजें दिख रही है हमें सोसाइटी में, वो दिखती रहेंगी और वो हमें क्या होगा, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो लोग हैं वो ज्यादा मेटेरियलिस्टिक चीजों पे रिलाई करते हैं इंस्टेड ऑफ पर्सनल एट्रीब्यूट्स के ऊपर। मतलब एक इंसान की उसकी जो वर्थ है, जो उसकी वैल्यू है, वो उसकी बैंक स्टेटमेंट और सैलरी से जानी जा रही है, बताओ, बजाय कि उस इंसान का बिहेवियर क्या है, उसका कैरेक्टर एक्चुअल में है क्या, वो किस चीज में टैलेंटेड है, ये नहीं देखते। वो देखते हैं ये बंदा कमा क्या रहा है, कितना कमा रहा है, बस उनको ये लगता है। तो ये सोसाइटी को समझना पड़ेगा कि इस तरह के प्रेशर जो आजकल नहीं सहन कर पाते कुछ, और इस तरह के, मैंने आपको बताया ना एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से कितने लोगों ने सुसाइड किया है ना। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितने मर्द जो लोग, मतलब मैन है, जो मैन कम्युनिटी, वो कितना, मतलब आप सोचते हो कि सिर्फ लेडीज के साथ ही हो रहा है सब कुछ, पर कोई ध्यान ही नहीं देखता कि मर्दों के साथ, मैन के साथ कितना कुछ बुरा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप पेरेंटल की, जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स आपको बचपन से ही सिखाता है, तू लड़का है, रो नहीं सकता, तू लड़का है, तू क्यों रो रहा है ना। मतलब आपके इमोशंस को वहीं रोक दिया गया। आपको ये बताया जाता है कि इमोशंस आपका सबसे बड़ा आप वीकनेस है आपकी, जबकि आज की डेट में इमोशंस एक मर्द के लिए भी उतने ही, जैसे औरत के लिए इंपॉर्टेंट है उतने ही एक मर्द के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जैसे पहले बोला जाता था कि मर्द को रोना नहीं है, स्ट्रांग रहना, ये सब वो बातें ठीक थी उस टाइम में, बट अब एक जमाना चेंज हो चुका है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें इमोशन फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। इमोशंस हमारी ताकत है, ठीक है, जो रिश्ते को बचा सकती है। और क्योंकि आप टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को लेके चलोगे तो रिश्तों में डिवोर्स रेट भी इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मर्द का वो है ना, वो अपने को समझता है कि मैं बड़ा हूं, मैं फिजिकली पावरफुल हूं, मैं माइंड से ताकतवर हूं, वो एक ईगो आ जाता है उसके, और उसी की वजह से ये रिश्ते में क्लैशेस होते हैं, डिवोर्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये बहुत एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो सिर्फ मतलब हर जगह रिश्तों में तो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है, उसकी खुद की जिंदगी में भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सही बोला। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी नज़रों में ऐसा क्या है, जो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल है जिसके लिए लोग आज कर्ज में, मतलब डेप्थ में रह रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम सोसाइटी में कंपैरिजन बहुत है। हमारे पड़ोसी का लड़का कितना कमा रहा है, मेरा दोस्त कितना कमा रहा है, तेरा दोस्त कितना कमा रहा है, घर में कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कि उसका कितना बड़ा घर है, उसका छोटा घर है, ठीक है। उसके पास कौन अब सी मैं आपको गाड़ी एक ये एग्जांपल नहीं, ये हम सबकी जिंदगी में हो रहा है। अब बात ये है कि एक बंदा 1 लाख कमा रहा है, ठीक है, अब उसके पड़ोसी जो है वो 10 लाख कमा रहा है महीने के, वो 1 लाख कमा रहा है। अब उसको क्या है, उसको एक सोसाइटल प्रेशर बन गया उसकी, मतलब इस तरह का एक दिमाग में, और ये चीजें फैलती रहती है ना, तो उसके दिमाग में ये है कि यार मैं छोटा नहीं दिखूं उसके सामने। तो अब 10 लाख रुपए जो महीने के कमा रहा है वो 2 लाख की गाड़ी खरीद रहा है, ठीक है, उसने खरीद ली 2-3 लाख की, समझ लो। अब ये 1 लाख वाला 70,000 का लोन लेके कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करके ये गाड़ी ले लेता है। मतलब सोचो 1 लाख इसकी तनख्वाह है, ठीक है, महीने की, और वो हर महीने मतलब गाड़ी मतलब महंगी होगी वैसे तो 70,000, कहने का मतलब है कि 1 लाख 70,000 की पर महीने की EMI जा रही है। तो सोचो सिर्फ दिखावे के चक्कर में ये अपनी सिचुएशन कितनी बिगाड़ रहे हो आप फाइनेंशियली खुद ही बर्डन लेना चाहते हो। अब ये स्ट्रेस बन गया कि आपको हर महीने ये EMI देनी पड़ेगी, और जो आपका कॉर्पोरेट हस्टल, जो ये जो कॉर्पोरेट वाले हैं, सोसाइटल और जो कॉर्पोरेट है, ये दोनों मिलकर एक ट्रैप बिछा रहे हैं आपके लिए। सोसाइटी आपको ये बोलती है कि तू ले दिखा कि तेरे पास है या नहीं, तू कुछ भी बेच बाच के दिखा दुनिया को, मतलब शो ऑफ कर तू कि तू कम नहीं है, बेशक तेरी जेब फटी हो नीचे से बिल्कुल, लेकिन दिखने में तू एप्टीट्यूड और जेंटलमैन। कॉर्पोरेट इस चीज का फायदा उठाता है, वो एक्सप्लॉइट करता है इस चीज को, वो लोन लेगा, उसको पता है कि सोसाइटी प्रेशर बना रही है और मैं इसको एक्सप्लॉइट करूंगा,
और वो उस चीज को वो बैंक के तौर पे जो ये इसके अंदर आते कॉर्पोरेट में आप लोन लेते हो, ईएमआई भरते हो। मतलब ये है कि आपका सोसाइटियल प्रेशर होगा और आप कॉर्पोरेट स्कैम में आप ट्रैप में फंसोगे और फिर आप लोन लोगे और आप डेप्थ में रहोगे, स्ट्रेस में जाओगे फिर। हाँ, डेप्थ और आप स्ट्रेस में जाओगे कि इस महीने मुझे ये ईएमआई भरनी है इतनी। एक पोस्ट मैंने भी देखी थी, एक बंदा था आईटी कंपनी में काम करता था, उसने 1 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, एक घर लिया, फिर सडनली क्या हुआ कि उसकी जॉब चली गई, 2-3 महीने उसकी जॉब नहीं लगी, तो उस बंदे ने क्या किया, जोमेटो में उसने काम स्टार्ट किया क्योंकि उसे ईएमआई भरनी थी और ईएमआई 1 करोड़ के हिसाब से अगर 1 करोड़ 25 लाख का उसने मकान लिया है, फ्लैट लिया है, तो फिर उसको ईएमआई भरनी है तो महीने का पड़ता है 1,10,000। अब जिस बंदे की जॉब चली गई, अब वो देखो कितने बड़े स्ट्रेस में है, वो कैसे करेगा, या तो वो घर का सिर्फ ईएमआई में पैसे भरेगा या फिर बच्चों को पालेगा, ये बताओ कितने ज्यादा प्रेशर में है वो। और जब उसने ये फ्लैट लिया था 1 करोड़ का, तब वो उसको लग रहा था नहीं यार सब चीज सॉर्ट आउट है, अपना ईएमआई चल देगी, कट जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। सडन ही हो गया, क्यों हुआ? जरूरी था कि 1 करोड़ का मकान खरीदना? सिर्फ दिखावा, शो ऑफ करना है, सोसाइटी में ये चीज दिखानी है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मेरी नीड क्या है, जरूरत है नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये घर में इस चीज का यूज है, जरूरी है। अब सोचिए कि एक घर में 4 बंदे रह रहे हैं, तो आप एक एसयूवी ले लोगे, ठीक है, नॉर्मल सी गाड़ी ले लोगे, या तो है ना हैचबैक ले लोगे, हैचबैक है ना। बट किसी किसी घर में 4-4 गाड़ी है, 3-3 गाड़ी है, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि हमें दिखाना है सोसाइटी को हम कितने रईस है। बजाय इनकी प्रॉब्लम आ रही हो घर में और भी चीजों को लेकर, बिजनेस में लॉस हो रहा हो, पर दिखावा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोसाइटी क्या सोचेगी कि ये बिजनेसमैन है, ये कमाते हैं इतना, बेशक लॉस कितना ही जा रहा हो पर दिखावा नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके ये जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, बाद में इसके बहुत ज्यादा इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है आगे चलकर। तो सोसाइटी को समझना पड़ेगा कि शो ऑफ से ज्यादा उस चीज की नीड है नहीं है इस टाइम, वो इंपॉर्टेंट है। नीड है तो लो, शो ऑफ में मत फंसो, ये ट्रैप है कॉर्पोरेट वालों का। सोसाइटी तो बोलेगी और कॉर्पोरेट इसको एक्सप्लॉइट करके आपका यूज करेंगे। आप एक तरह से नौकर बन जाते हो बैंक के, बिल्कुल नौकर बन जाते हो, वो गुलामी करनी पड़ती है आपको उस चीज की, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है समझना इस चीज को। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि टॉक्सिक मतलब मर्दानगी में ऐसा होता है कि बंदे अपना मतलब प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते हैं, दर्द में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो गुस्सा भी आता है उनको। हाँ, तो अगर उनको गुस्सा आता है, ठीक है, उनकी चीज़ें फुलफिल नहीं हुए, तो वो गुस्सा उनके अंदर कितनी देर तक रहता है? क्या ऐसा कोई मतलब कोई सोल्यूशन है कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाएँ, चीज़ों को नॉर्मलाइज कर पाएँ? बिकॉज जो सोसाइटी है वो तो चेंज नहीं कर सकती, जो पर्सन है, जो हमारा जो सो कॉल्ड मर्द है, टॉक्सिक मर्द, उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं? मतलब ऐसा क्या? टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को चेंज करने के लिए देखो, आप कह रहे हैं ना कि सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते, चेंज हमसे शुरू होता है, मैं और आपसे शुरू होता है, ये जो सुन रहे हैं इनसे शुरू होता है। तो सोसाइटी एक एक चीजों का, ठीक है ना, समुद्र है जो ये एक एक बूंद करके जो समुद्र बना है इस पूरी पृथ्वी पे, तो ये एक दिन में नहीं बन गया, धीरे धीरे बना है। कहने का मतलब ये है कि हम सबको इस चीज को समझना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। हम बात नहीं करते हैं, छुपा के रखते हैं, हाइड रखते हैं चीजों को कि ये क्या सोचेगा। आपको लोगों को शर्म आती है, हेल्प नहीं लेना चाहते हैं। अगर वो हेल्प लेंगे तो लगेगा कमजोर है हम। और सबसे ये देखिए, आप स्ट्रेस में हो, ठीक है, और आपको थेरेपी की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, बट आप ये सोचेंगे यार कहीं पड़ोसी को पता लग जाए कि डॉक्टर के पास जा रहा है, या रिलेटिव्स को पता ना लग जाए कि साइको है, पागल तो नहीं है, कहीं उसको गलत वे में ले लेंगे। हाँ, इंडिया में इस चीज को बड़ा टैबू समझते हैं कि ये लाइक साइकियाट्रिस्ट के पास चला गया, कहीं जो डॉक्टर होते हैं आपके दिमागी वाले, उनके पास चला गया तो ये पागल है। लेकिन बाहर तो ऐसा नहीं है, लोग जनरली इसको एज अ, बाहर तो इसको बहुत ही लाइट वे में लेते हैं, बहुत नॉर्मल वे में लेते हैं कि ठीक है यार, चले जाते हैं, एक बार कंसल्ट कर लेते हैं, है ना। एक बार मैं यही समझा रहा हूँ, अगर आप ऐसी बातें अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहे हो, आप स्ट्रेस में हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, वो फाइनेंशियल हो, फिजिकली हो, आप काउंसलिंग कराओ, डॉक्टर के पास जाओ। वो एक प्राइवेसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आपकी कोई भी बात को लीक नहीं करेगा, वो आपकी और उस तक
वो चीज़ वहीं पर रहेगी। आपको पता है ये एक विदेशों में जो लाइक फॉरेन कंट्रीज में इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये लॉ है कि वो बंदा डिस्क्लोज नहीं कर सकता बात, जो भी मतलब दोनों Disclose- बंधन के बीच में बातें हुई हैं, चाहे वो कैसी ही बात हो, ठीक है, एक प्राइवेसी होती हाँ प्रिवेसी होती है, तो उन लोगों को भी इस चीज़ का कॉन्फिडेंस मिलता है, है। तो वो खुल के बात करते हैं। और यहाँ तो जाने से कतराते हैं, वो सब छोड़ो, यहाँ तो जाने से कतराते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ चलो जाओ मत, पर घर वालों से तो बात करो, अपने दोस्तों से बात करो। आप हेल्प लेने में कोई भी, आप देखो, आप बॉडी आपकी कमजोर होती है, आप जिम जाते हो, जिम ट्रेनर से बात करते हो ना, जिम ट्रेनर से कि यार मैं सर आप मुझे बताइए हेल्प, मेरी बॉडी नहीं बन रही, या डाइट तो डाइट हाँ, क्या लें, डाइटिशियन के डाइटिशियन पास होते हैं वहाँ डाइट पर, वाइट, तो वो आपको एक प्रॉपर डाइट चार्ट चार्ट बना के देता है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेंटल जो है ना, ये भी एक थेरेपी है। जैसे आप बॉडी बनाते हो ना जिम जाके और ट्रेनर से बोलते हो भाई, तो मेंटल जो प्रॉब्लम्स जैसे आपकी है, तो स्ट्रेस जैसे मैं बता रहा हूँ, वो एक थेरेपी देगा जिससे आपका मेंटली जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो सही होंगी, और इससे आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट ही आएगा। लाइफ इंप्रूवमेंट, आप जिस लेवल पे हो, आप बहुत अच्छी लेवल पे, आप सोचोगे यार आपको अच्छा लगेगा ये काउंसलिंग करके। तो थेरेपिस्ट मेंटल जो डॉक्टर्स हैं, उनके पास काउंसलर हैं, उनके पास जाओ, अपनी बात शेयर करो, वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, मैस्कुलिनिटी में नया वर्जन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ठीक है, जो आप पूछना चाहते हो कि मतलब चेंज क्या होना चाहिए एक्चुअली। हाँ, बेसिकली इसको चेंज कैसे किया जाए, जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, Personality जो है, उसको उसमें change चेंज कैसे क्या करना चाहिए? देखो, ऐसा है कि टॉक्सिक पर्सनैलिटी, जैसे कि आप पहले से देखते आ रहे हो कि हम अपने पूर्वजों को देखते आ रहे हैं, उनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ वो उस वक्त जिसको वो वैल्यू करते थे, वो स्ट्रेंथ थी। फिजिकल स्ट्रेंथ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी Priority दी उस जाती टाइम थी, में, बिल्कुल। ठीक है। और इमोशंस को साइड लाइन करके बोलते थे कि ये लेडीज़ का काम है, ये सिर्फ लेडीज़ में होना चाहिए, ये उनका काम है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, जो इमोशंस हैं हमारे, उनको अब स्ट्रेंथ बनाई जाए, ना कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर आप डिपेंड रहे उसके ऊपर ही। फिजिकल होना चाहिए, बट इतना नहीं कि आप बिल्कुल टॉक्सिक हो जाओ, ठीक है ना। तो इमोशंस को भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, उस चीज़ को भी अपनाना पड़ेगा कि अगर मेरे को दुख हो रहा है तो मैं रोऊं। रोना एक रिलीज है। जैसे आप जब रोते हैं ना, तो आपके जो केमिकल जो एक जो प्रोसेस चलती है, उससे आप हल्के होते हैं। आपके रोने से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कहीं ना कहीं, वो ऐसे सॉल्व नहीं होती, बट मेंटली आपको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। और रोने के बाद आपको अपनी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे समझ में आती है कि मैंने क्या गलती करी। तो रोना कोई कमजोरी नहीं है, वो भी एक स्ट्रेंथ है, ठीक है। और हमें अब छुपाना नहीं है, शेयर करना है। तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अगर 2.0 इस वर्जन को मैं बोलूं, तो फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ आपको इमोशनली भी मजबूत बनना पड़ेगा, इमोशंस, और शेयर करनी पड़ेगी अपनी बातें। छुपाना नहीं है आपको, शेयर करना है। चलो ठीक है, ये बात तो आपने बहुत सही कही कि अपने जो अपने दर्द को इमोशंस बयां है, करो, दर्द अपने है, दर्द को बयां प्रॉब्लम्स को हाँ, शेयर करो। शेयर करो। शेयरिंग इज केयरिंग, हाँ, शेयर इज केयरिंग। ओके। ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप पिता हैं तो आप अपने बेटे या बेटी को वो क्या चीज़ सिखाना चाहोगे जो आपके पेरेंट्स ने आपको उस टाइम में नहीं सिखाई? देखो, ऐसा होता है कि धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का जब आप बड़े होते हो, ठीक है। कुछ लोग सोल्यूशन निकाल लेते हैं जब धीरे धीरे उन्हें समझ आती है, चाहे वो पढ़ते हैं या एक्सपीरियंस लेते हैं। कुछ लोग नहीं समझ पाते चीज़ों को। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको एक बात बताऊं, एक जो बाप होता है ना, एक फादर जो होता है, आप फादर फिगर, वो सिर्फ एक प्रोवाइडर नहीं है कि घर पे पैसे ला के आपको दे देगा और भाई करो सब कुछ। उसका काम इतना ही नहीं है कि पैसा ला, उसकी वैल्यू सिर्फ इतनी नहीं है कि वो पैसा लाता है घर में, बस यही उसकी वैल्यू है। उसकी वैल्यू एक मेंटर, मतलब एक मेंटर की तरह है, जो इमोशनल सपोर्ट भी है आपका, जो आपके लिए टाइम निकाले, ठीक है। तो बच्चों के लिए टाइम निकालो। जैसे आप ऑफिस जाते हो, पैसे कमाते हो, वो पैसे का कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप जो समय है, जो एक टाइम है, अपने बच्चों वो को भी नहीं दे वो पाओगे। उस पैसे से भी बहुत ऊपर है। तो अपने बच्चों को टाइम दो, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को भी समय दे, सिर्फ पैसे को उतना अहमियत ना दे कि वो एक बार ही समय निकल गया ना, वो टाइम नहीं दे पाए बच्चों को, तो वो ऐसे बच्चे बहुत इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है बहुत जल्दी। तो ये बहुत जरूरी कि पेरेंट्स और खासकर बाप सिर्फ उसको प्रोवाइडर ना समझे,
एक मेंटर भी समझे उसको। इमोशनल सपोर्ट जो होता है वो एक माँ नहीं देती, सिर्फ एक बाप भी दे सकता है। क्योंकि एक लैक ऑफ इमोशन की जगह से बहुत ज्यादा हम्म। इमोशनल ब्रेकडाउन होता है बाद कई में चिल्ड्रंस में। बच्चों में इसलिए होता है क्योंकि उनके फादर ने देखो वही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ माँ ही नहीं, सिर्फ माँ के साथ बाप की भी एक जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को टाइम दे। मैंने देखा है मोस्टली जो लड़के होते हैं ना, हम्म। वो अपने फादर से बहुत डिस्टेंस बना के रहते हैं, हाँ, जस्ट बिकॉज की फादर सिर्फ प्रोवाइडर है, नहीं नॉट वो प्रोवाइडर भी है, और कहीं ना कहीं वो मैंने बताया ना टॉक्सिक रिलेशन कि वो एक अपना बनाना कि मैं सिर्फ बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं सिर्फ ये इमोशंस बातें औरतों का काम है। इस ईगो की दीवार को गिराइए, ठीक है, और पूरे बिल्कुल दिल से इमोशंस के साथ अपने बच्चों के साथ बैठे बात करें, और उनके साथ समय जो इम्पोर्टेंट टाइम जो होता है बचपन में जो हम टाइम स्पेंड करते हैं वो उनके साथ शेयर करें हर चीज को। अच्छा, दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से जो हमारे रिश्ते हैं उसमें पार्टनर बनना ज्यादा जरूरी है या प्रोवाइडर? देखो, पार्टनर और प्रोवाइडर, मुझे लगता है पार्टनर बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यार पार्टनर से क्या होता है, जब हस्बैंड वाइफ होते हैं तो आप जब एक दूसरे से बात शेयर करते हैं तो आप सिर्फ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को बांट सकते हो, और जो प्रॉब्लम्स होती है उसको आप मिलके डिवाइड कर सकते हो। तो एक तरह से जैसे बोझ होता है ना आपका, वो डिवाइड हो गया। तो इस बोझ को आप जब डिवाइड कर दे तो आपकी लाइफ का जो स्ट्रेस होता है वो भी बढ़ जाता है, तो आप उसको अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हो। एक बैलेंस हमारा बन जाता है, तो हम उसको इजीली डिवाइड करके उसको मतलब कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, जैसे आप मान लो कोई भारी चीज है, तो एक बंदा उसे जब खींच रहा है तो अब दो बंदे आ जाएंगे तो आराम से खींच पाएंगे उस चीज को। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि लाइक टीम वर्क और जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनर होता है आपका, उसमें एक आपकी जो लोड होता है ना आपकी बॉडी पे किसी भी तरह का, इमोशनली फाइनेंशियली, वो एक ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो पार्टनर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोवाइडर से ज्यादा। ओके, तो अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पूरे पॉडकास्ट में जो भी आपने अभी बताया है, तो मेरे को अब बताइए कि इस पूरे पॉडकास्ट में एक छोटा एक्शन आप क्या लोगे जो लोग अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में उसको मतलब चेंज एज अ चेंज हाँ लाए? देखो, चेंज अगर लाना है तो चेंज आपको लाने के लिए उसी टाइम एग्जैक्ट अभी आप सुन रहे हो जब, तो इस पे एक्शन अभी करो। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई गलती है तो अपनी ईगो को कचरे के डब्बे में फेंको सबसे पहले तो, बिल्कुल, ठीक है, और सीधा डायरेक्ट उसे कॉल करो या मतलब सामने जाओ, उससे बात करो, मिलो, और उसको अपनी गलती, जो आपकी गलती है, एक्सेप्ट करो। गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता, आप सेल्फ इंप्रूवमेंट आएगा, आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा, हल्का फील होगा, ठीक है ना। तो अपनी गलती को मानना सीखो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम गलती नहीं मानते अपनी, हमें लगता है छोटे हो जाएंगे हम गलती नहीं मानेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है कि अपनी गलतियों को मानो और लाइफ में ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे आप। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और है, जो लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। समापन कर रहे हैं, समापन है ओके। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा मतलब असर पड़ने वाला है लोगों की लाइफ पे भी, जो आप अपने वर्ड्स बताओगे इसमें। अपनी लाइफ में मर्द बन यार का नया और आखिरी शब्द आप अपने हिसाब से बताओ क्या होना चाहिए? देखो, आखिरी जो मैं इसके ऊपर बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपनी फीलिंग्स को छुपाओ मत, हाइड मत करो, ठीक है, उसे ओपन सोर्स की तरह मतलब शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स, जो आपको पसंद है, जिसको साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईगो। इस ईगो की दीवार को तोड़ दो, आज ही तोड़ दो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी ईगो को कंट्रोल कर लिया और इसको हटा दिया अपनी लाइफ से, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं दूर हो जाती है, ठीक है। और अपने इमोशंस को अपने में दबाए मत रखो, ठीक है। इमोशंस के साथ अपने शेयर करो अपनी जो प्रॉब्लम्स है, जितना शेयर करोगे उतना ही आपका दर्द, जो आपका जो पेन है ना, वो आपके अंदर एक्यूमुलेट नहीं होगा, जमा नहीं होगा। क्योंकि आप इसको अगर जमा करते रहोगे ना और इसको प्रोसेस नहीं करोगे, तो आपकी जो कैपेसिटी होगी ना बॉडी की हैंडल करने की, वो होगी नहीं और आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। ओके, इसलिए लोग सुसाइड कर लेते हैं और इसलिए वो झेलते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते। तो आज ही कोई भी इंसान अगर जो इस वीडियो को देख रहा है, आज ही इस वीडियो को शेयर करो या उनको बताओ या उनसे बात करो जाकर, अपनी शेयरिंग
उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, अभी आज ही जाकर, आज ही स्टार्ट करो, ईगो की दीवार को गिरा के। बिल्कुल। ओके, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस पॉडकास्ट में कि टॉक्सिसिटी ऑफ मर्द, इसमें आपको क्या लगता है कि आपके क्या कमेंट्स होने चाहिए? आप अपनी राय दीजिए नीचे कमेंट बिलो, ठीक है? कमेंट्स में आप लिखिए आपके क्या राय हैं, किस टाइप से आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, किस टाइप से आपने फेस किया है, क्या आप भी वही एक टॉक्सिक मर्द हैं या फिर आप अपनी अंदर चेंज लाना चाहते हैं, तो मतलब क्या चेंज लाना चाहते हो? प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिए। और अपने मतलब कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आपको अगर कुछ और भी टॉपिक्स पे अगर लगता है कि हम पॉडकास्ट कर सकते हैं तो जरूर लिख के अपने राय को हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम उस पे पॉडकास्ट जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट पॉडकास्ट क्या होना चाहिए, उसका टॉपिक बता दिए कि ये होना चाहिए। और कोई भी आपको लगता है कि हाँ, आपके रिलेटिव में या आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसा बंदा है जो इस टॉक्सिक सिचुएशन से गुजर रहा है या गुजरा है, तो आप उसका भी एक बार उसका थोड़ा हमें कमेंट्स में बताइए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए हमारी वीडियो। शेयर इसलिए कीजिए ताकि दूसरों की हेल्प हो सके, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल लोग इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को शेयर नहीं करते, वो बस उजुल की चीज़ें शेयर कर लेते हैं। देखो, वो करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट जो एक्चुअल में जो हमारी रियल सोसाइटी की जो रियल चेहरा है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको शेयर करना आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सिर्फ इससे खुद की हेल्प तो करेंगे ही, एक सोसाइटी की भी हेल्प करेंगे, और सोसाइटी हमसे बनती है। तो ये हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो, सिर्फ यही नहीं कि हमारी वीडियो, और भी जो इस तरह की वीडियोस होती है जिसके अंदर सोसाइटी को चेंज करके कुछ एक बेहतर जिंदगी जीने का एक दिखाया जाता है, एक प्रोसेस को अगर बताया जा रहा है, तो वो शेयर करना चाहिए हमें, जो कि हमारी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लाता है। और चीज़ों में है ना, मतलब रिलेशनशिप और जो भी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करता है, या फिर आपको कहीं ना कहीं से वो हेल्प मिलती है। ओके, बाय बाय बाय।